चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात से इनकार। सदर ने सेक्रेटरी वजारत कानून को खत लिख कर राय मांग ली। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत का इख्तियार खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत के मतन के मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख तब देते हैं जब वो खुद असेंबली तहलील करें। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। सदर आरिफ अलवी ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत दी थी। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिमायत कर दी। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात कराएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात का वाज़ेह ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हम उसके पीछे खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इंतखाबात के इनेकात के लिए निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 2 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता थे। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। पुलिस ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी भी तहवील में ले ली। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल में कहा, सेशन कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। सेशन कोर्ट का रवैया ऐसा था कि हाई कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, हम नहीं मानते। क्या ट्रायल जज का ऐसा रवैया ठीक है? ये हाई कोर्ट ने देखना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज़ उठा दिए। अमजद परवेज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्टेट को अपील में फरीक बनाने की जरूरत क्या है? अमजद परवेज ने कहा, सजा याफ्ता शख्स अब स्टेट की कैद में है, इसलिए फरीक बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट केस सुन रही है, इसका इंतजार करें, देखेंगे हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ फराहम कर दे। जेल में चेयरमैन पीटीआई को किस हालत में रखा गया है? वफाकी हुकूमत जेल में दी गई सहूलियात से मुतल्लिक तहरीरी जवाब दे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। कोई भी अदालत खुद को सुप्रीम कोर्ट के मातहत ना समझे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ना आने के सबब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत ना हुई। अदालती अमले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के इंतहाई सख्त सजाएं सुनाई गई। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, क्या इस वक्त इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था, या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसा रहेगा? जिस हालत में चोरों को रखा जाता है इससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं। यहाँ चोरी सबूतों समेत पकड़ी गई। महीनों सफाई के मुतअद्दिद मौके दिए गए, मगर चीफ जस्टिस का लाटला इनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा। तब क्यों ना बोले? लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को 6 सितंबर के लिए नोटिस जारी। आइन के तहत इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइमलाइंस हैं और इन टाइमलाइंस को कम करना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं।
दुरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की निशानदही, टाइमलाइन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 4 माह चाहिए। सवाल यह है, जून में मरदमशुमारी मुकम्मल हुई तो CCI ने उस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी? इलेक्शन तो आइन के तहत 90 दिनों में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइनी मुद्दत 90 दिनों में तमाम इंतजाम कर सकता है, तो मामले को क्यों ताखीर का शिकार किया गया? जस्टिस आबिद अजीज शेख का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त गुजार ने अहम आईनी सवालात उठा दिए। दरख्वास्त के मुताबिक क्या मुश्तरका मफादात कौंसिल का 5 अगस्त 2023 का इजलास आईनी था? क्या एपलेट फोरम की मौजूदगी में इजलास मुनक्किद किया जा सकता था? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला इजलास में शिरकत के मुजाज थे? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए नई हल्का बंदियाँ शुरू कर सकता है? क्या पार्लियामेंट आइन में तरमीम के बगैर सदर के आईनी इख्तियार को कम कर सकती है? इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों पर मुशावरत के लिए PTI और JUI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने PTI 3 नुकात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन मुहिम की इजाज़त होनी चाहिए। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। PTI हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। अब्दुल गफूर हैदरी, हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इलेक्शन करवाना भी अहम मसला है। मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद सूबों में वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ। तमाम सूबों को इनका हक दिया जाना चाहिए। हमने कमीशन को बताया नई मरदमशुमारी को कबूल किया जाए। इस वक्त कौमी असम्बली नहीं है, कोशिश की बलोचिस्तान की कौमी असम्बली की सीटों में इजाफा किया जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी राय दी, जिससे कमीशन ने इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन ने मुलाकातों का एलामिया जारी कर दिया। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक मार्केट में 300 रुपए की हद अबूर। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए इजाफे के साथ 314 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। ज़र मुबादला के मजमूई मुल्की ज़खायर कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते 12 करोड़ 48 लाख डॉलर की कमी। 18 अगस्त तक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मजमूई मालियत 7 अरब 93 करोड़ 5 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 58 लाख डॉलर की कमी। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 31 करोड़ 79 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तोसी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI की अपील मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। क्या आपके मुवक्किल हाई कोर्ट के हुक्म पर JIT में पेश हुए? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, ना JIT के सामने पेश हुए ना ही होंगे। जस्टिस जमाल ने कहा, आप पेश ना होने का तो कह सकते हैं, पेश नहीं होंगे ये नहीं कह सकते। ये फैसला अदालत ने करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने इस केस में कुछ और सवालात भी सोच रखे हैं। मुद्दई मुकदमा के वकील की मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कोयटा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में वकील अब्दुल रज़ाक के एडवोकेट कत्ल केस की समाअत। अदालत की CTD को मुकदमे की बेहतर तफ्तीश करके शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत। मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बाद अबूरी चालान पेश करने का हुक्म। जो भी अनासिर ये समझते हैं कि वो हमारी तर्ज ज़िंदगी को बदल देंगे, ऐसा इंशाल्लाह कतन नहीं होगा। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। हम हमेशा कहते हैं हमारे 70,000 80,000 शुहदाए हैं, कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने आज को
हम सब के कल के लिए कुर्बान किए। चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों में एजाजी असनाद तकसीम की। मोहम्मद अली का नाम पुकारते ही हाल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म ने गले से लगाया और माथा चूम कर असनाद दी। ऑपरेशन में शरीक दीगर 2 सिविल रजाकारों का भी पुरतपाक इस्तकबाल। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले बच्चे भी तकरीब में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने शफकत से गले लगाया, सर पर हाथ रखा। बार बार अपने बेटे का चेहरा मेरे जहन में आ रहा था। वैसे ये खदशा पैदा हो रहा था कि अगर मेरा नूर, हिज नेम इज़ नूरुल हक, वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत होती। दिल बैठ जाता था, दिल बैठ रहा था और बार बार ये एहसास दिला रहा था कि ये भी तो नूर जैसे ही हैं। ये हम सब का इज्तिमाई क्रेडिट, हर एक ने, उस माँ ने जो टीवी को देख रही थी और सुबह का शायद नाश्ता बना रही थी और दुपट्टे को बार बार यूं करते हुए दुआएं दे रही थी, उसका भी क्रेडिट इसको। बटग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन इज्तिमाई कोशिश का नतीजा है। वाक़े पर कौम रंजीदा थी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक कहते हैं, मैं भी परेशान था, इंतहाई एहतियात से प्लान बनाया और कामयाबी से इस पर अमल किया। हमने मुल्क की मामारों को बचाया। बटग्राम ऑपरेशन इंतहाई कठिन था। चेयरलिफ्ट हादसे की वजह से पूरी कौम परेशान थी। ये कामयाबी हम सब का क्रेडिट है। तमाम अफराद की इज्तिमाई दुआओं के नतीजे में हमें ये कामयाबी मिली। मौत को बहुत करीब से देखा। हालत ऐसी थी जैसे कब्र के किनारे खड़े हों। चेयरलिफ्ट हादसा में बच जाने वालों का कहना है, वालिदैन ने जिंदा देखकर कहा, बस अब आइंदा इस केबल कार में न जाना। अगरचे हुकूमत ने सूबे भर में केबल कार पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन सड़क या पुल न होने की सूरत में मजबूरन केबल कार के जरिए ही काम चलाएंगे। कराची में बिजली की बढ़ती कीमतों और लोड शेडिंग ने अवाम का पारा हाई कर दिया। टिम्बर मार्केट के ताजरों ने बिजली काटने के लिए आने वाले के इलेक्ट्रिक की टीम की धुलाई कर दी। ताजर रहनुमा शजील गोपलानी कहते हैं, टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने के इलेक्ट्रिक की 3 गाड़ियों और अमले को यरगमाल बनाया। अमले के मीटर उतारने और चैम्बर काटने से मना किया। कराची की मार्केटों को के इलेक्ट्रिक के लिए नो एरिया बना देंगे। के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तो निशान इबरत बना देंगे। बिजली की अदम फराहमी और कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सराप एहतजाज। गुजरांवाला में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। कोट अद्दू के शहरियों ने भी बिजली के बिलों में ₹5.40 फी यूनिट इजाफा मुस्तरद कर दिया। शकरगढ़ में मुजाहिरीन ने रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिलों में इजाफे को वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पेशावर में भी नारवा लोड शेडिंग और हाई वोल्टेज के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। आरिफवाला और बहावल नगर में भका पतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल हो गया। बिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाबी पानी की वजह से कई घर गिर चुके। कीमती सामान पानी में बह गया। बूरेवाला के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासिर होने का खदशा। ब्रिक्स रहनुमाओं का 6 नए मुल्कों को तंजीम में शामिल करने का तारीखी ऐलान। ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटाइन, मिस्र, एथोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ब्रिक्स में शामिल होंगे। नए अरकान की बाज़ाब्ता रुकनियत 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी।